Arguing with a fool only proves that there are two. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. The topic जनरल सा टॉपिक है जिसके बारे में हमने सबने जाना है, देखा है, हमने सुना है, हम जानते हैं और हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा होता भी रहता है। और अगर देखा जाए तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से GS3 में एक सब्जेक्ट आता है छोटा सा, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें भी ये टॉपिक है कम्युनलिज्म। हिंदी में इसे बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को आज हम समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, इंडिया इज अ वेरी प्लूरल सोसाइटी। प्लूरल मतलब वेरी डाइवर्सिफाइड सोसाइटी। हमारी जो सोसाइटी है ना, बहुत डाइवर्सिफाइड है। ये मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंग्विस्टिक। तो ऐसी सोसाइटी में जब इतना डाइवर्सिफिकेशन हो तो मतभेद हो ही जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप 5-6 दोस्त हैं, ओके, एक ग्रुप है दोस्तों का, वो एक शॉप के बाहर खड़े हैं, वहां पे डोमिनोज है, पिज्जा हट है और मैकडॉनल्ड्स है। लेट्स टेक द एग्जांपल, डोमिनोज और पिज्जा हट है। तो 6 दोस्त हैं, कोई कहता है कि यार डोमिनोज पे चलते हैं, कोई कहता है पिज्जा हट पे चलते हैं, दोनों पे ही पिज्जा मिलता है। भाई एक कहता है नहीं यार डोमिनोज का ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ पे चीज़ बस खा लेंगे। पिज्ज़ा हट वाला कहता है नहीं यार मेरे को तो इटालियन का ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, तो पिज्ज़ा हट पे चलेंगे। एक डिफरेंस हो गया, क्यों? क्योंकि ऑप्शंस है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो सिमिलरली ऐसे ही लोगों का है कि इतने सारे प्रांत हैं, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो लोगों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड, ओके, कि टू नेशन थ्योरी जिसे बोला जाता है। तो पाकिस्तान है एक इस्लामिक देश। आफ्टर इंडिपेंडेंस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 हम एक बन गए सेकुलर स्टेट, सर्वधर्म संभाव, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, वासुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। तो हमने तो एक सेकुलर स्टेट बनाया, बट सेकुलर स्टेट बनाने के बावजूद भी इंडिया में काफी सारी प्रॉब्लम्स रही। अब वो उस प्रॉब्लम का जो जेनेसिस है हमें समझना होगा। बहुत ध्यान से लेक्चर को समझिएगा, आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। कुछ रह जाता है तो आप मुझे ऐड कर दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा कि सर इसको भी इंक्लूड कर लेते, ओके। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि सारे एंगल्स को इंक्लूड कर सकूं। तो 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया का डिवाइड हो गया और एक नया स्टेट बन गया कॉल्ड एज द पाकिस्तान। चलो वहां पे मुस्लिम्स के लिए बनाया गया वो, ओके। भाई इंडिया में भी रहते हैं मुस्लिम्स तो, बट इसके जो ट्रांसफर के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था पाकिस्तान। फर्स्टली यू हैव टू रिमेंबर, वन वाज द वेस्ट पाकिस्तान एंड सेकंड इज द ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को इंदिरा गांधी जी के टेन्योर में लिबरेट करवा के बांग्लादेश बनाया गया 1971 में। उसकी कहानी तो वहां पे खत्म। जो वेस्ट पाकिस्तान प्रॉपर बना था, दैट वाज इनटू 1947। अब वहां से लोगों को ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया हुई कि हिंदू हिंदुस्तान में आ जाए और मुस्लिम पाकिस्तान में चले जाए, ये बेसिकली रखा गया वाघा अटारी बॉर्डर पंजाब का, अमृतसर, अमृतसर के पास पड़ता है ये। अब देखिए इसमें जो विक्टिमाइजेशन हुआ वो हिंदू और मुस्लिम का तो हुआ ही, मारकाट जो हुई, बट जो एरिया था वो पंजाब था। देखिए डिवाइड आप टेक्निकली समझिए, जो डिवाइड हुआ है वो इंडिया का हुआ कि इंडिया में से एक हिस्सा अलग कर दिया गया, कॉल्ड एज द पाकिस्तान, ओके। बट हमें एक और बात याद रखनी है कि इंडिया का एक एरिया था जिसे बोलते हैं पंजाब, उसके भी दो हिस्से हो गए। एक पंजाब चला गया पाकिस्तान साइड और एक रह गया इंडिया की तरफ। तो मतलब विक्टिमाइजेशन तो है ही है यहां पे। अब थोड़ा एक पंजाबी जो सिख कम्युनिटी है उसमें थोड़ा सा डिसेंट था। डिसेंट मतलब डिसएग्री दैट हिंदूज हैव गॉट हिंदुस्तान, मुस्लिम्स हैव गॉट पाकिस्तान, बट पंजाब के एरिया को आपने डिवाइड किया, सिख्स को कुछ भी नहीं मिला। तो एक थोड़ा पॉलिटिकल डिसेंट, सारे नहीं, सारे सिख्स की बात नहीं कर रहा मैं, बट एक सेक्शन हम कह सकते हैं जो आगे जाके प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो गया, खालिस्तान मूवमेंट राइज हो गया, हम सब जानते हैं कि। तो अब देखिए एक उनको भी था कि क्योंकि ननकाना साहिब इज इनटू द पाकिस्तान। अब वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर आप जानते हैं, और अमृतसर कितनी बड़ी सीट है, आनंदपुर साहिब कितनी बड़ी सीट है सिखिज्म का। अब इसमें जो मारकाट हुई, लाशों से भरी ट्रेन इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आने लगी और कई लाख लोग इस दंगे में मर गए। ये क्या है? ये पूरा सांप्रदायिक दंगा ही तो है। इसी को बोलते हैं कम्युनलिज्म, कम्युनल वायलेंस। सिमिलरली हमने ऐसी चीजें देखी 1984। मैं आपको सारे टॉपिक्स को एक एक करके क्लियर करवाना चाहता हूं, वैसे मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा इस पे। 84 का दंगा,
ऑपरेशन ब्लू स्टार, जर्नैल सिंह भिंडरावाले, उस टाइम पीरियड पे भी हमने सांप्रदायिक दंगा देखा कि जो खालिस्तानी फोर्सेस थी उन्होंने एक डेवलपमेंट किया और एक हिंदूज के अगेंस्ट एक जो चला एक हम कह सकते हैं वेव, और जिससे एक डिवाइडेशन हो गया पंजाब के अंदर, एक इनर डिवाइड हो गया कि लाला जगत नारायण को मार दिया गया, निरंकारियों के गुरुदेव को मार दिया गया, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमने देखे हैं। और अल्टीमेटली 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 2 टू जून 6 और 7 वो कंडक्ट हुआ 84 में, और उसके बाद 3 महीने बाद रिएक्शन हुआ और असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी एट हर रेजिडेंस, और नवंबर 1 1984 सिख दंगा हो गया, हजारों सिखों को बेचारों को कत्लेआम कर दिया गया, गले में टायर डाल के जला दिया गया उन्हें, बहुत बुरी हालत हुई सिखों के साथ। ओके, और जस्टिस उन्हें दिया जाना चाहिए सिख दंगे में जो 1984 का है, दिल्ली में बहुत जबरदस्त हुआ था वो, ये भी एक सांप्रदायिक दंगा है। फिर हम देखते हैं कि अयोध्या बाबरी मस्जिद, ये हुआ था दिसंबर 6 1992 को, ये भी आप समझते हैं। तो दिसंबर 6 1992 को अयोध्या बाबरी मस्जिद हुआ। अब इसके अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व थी और उन्होंने भाई जाके बाबरी विध्वंस हुआ, और ये दिसंबर 6 1992 को हुआ। और उसके बाद जो हमें रिएक्शन दिखता है वो हमें दिखता है एज अ बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट। समझिएगा बहुत ध्यान से, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट मार्च 1993, मतलब ये एक सांप्रदायिक दंगे का रिएक्शन आप कह सकते हैं, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, जिसमें दाऊद इब्राहिम गैंग और याकूब मेमन, टाइगर मेमन और भी बहुत बड़ा एक ग्रुप इसमें इन्वॉल्व रहा, जो इसको हम पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। हमने एक्सोडस देखा जिसको जीनोसाइड भी बोला गया आफ्टर द माइग्रेशन ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। एक्सोडस का मीनिंग है सडन डिपार्चर ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। जीनोसाइड का मतलब होता है मास किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, उसके बाद डिमांड हुआ कि इसको जीनोसाइड बोला जाए और लाखों कश्मीरी पंडित कश्मीर से जम्मू की तरफ मूव कर गए। ये भी एक सांप्रदायिक दंगा टाइप ही था। और इंडिया ने पता नहीं कितने आज से सांप्रदायिक दंगे देखे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 2014 के बाद भी हमने काफ़ी सारे सांप्रदायिक दंगे, दिल्ली में हो गया था, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पे, अभी पश्चिम बंगाल में बहुत सारे दंगे हो गए थे। तो इन दंगों से क्या दिखता है कि या तो जो स्टेट की पॉलिसीज हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ रिजिड एक्शंस गवर्नमेंट को कुछ लाने चाहिए जिससे इस पूरे दंगे को कंट्रोल में लाया जा सके। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टोन पेल्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, पत्थरबाजी पर पत्थर फेंकने का इंडियन आर्मी के ऊपर बच्चे फेंका करते थे, रेट फिक्स था। क्या मजाक चल रहा है डेमोक्रेसी में? ऐसी डेमोक्रेसी फिर किस काम की है इसमें बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, आर्मी बेचारी पत्थर खा रही? पत्थर खाने के लिए होती है आर्मी? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो भी मतलब पत्थरबाजी तो देखिए गलत एक्ट है। एक लेवल तक विक्टिमाइज तो कश्मीर के लोग भी बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफा बात करूं, क्योंकि बिकॉज सी आई एम अ टीचर ऑफ सिविल सर्विसेज, और टीचर का काम है स्टूडेंट को, एक मेंटोर का काम है स्टूडेंट को क्लियर कट बताना कि ये है और ये दो बातें हैं, अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है। आई लीव द केस ऑन यू, मैं आप लोगों के ऊपर केस छोड़ देता हूं कि आप लोग क्या समझते हैं और आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। ओके, तो कम्युनलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इंटरनल फैक्टर है विच इज अ थ्रेट टू द इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट। इसके रीजंस क्या हैं? टू नेशन थ्योरी, फिर उसके बाद और आप रीजन लगा सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्योंकि इंडिया में अपीजमेंट की पॉलिसीज, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में, जो एक इंडिया इज अ बिग विक्टिम ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका ही बहुत बड़ा विक्टिम है कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दंगा हो गया, मर गए लोग, आग लग गई, ये सो इतना होता नहीं है। कई बार बात ज्यादा बात फैलाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप देख ही सकते हैं मणिपुर में क्या हुआ है। मैती वालों ने कितने सारा उनका कितना मतलब दो कम्युनिटीज के बीच में कितना ज्यादा क्लैश हुआ है, कई 100 लोग मर चुके हैं उसके बीच में। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट को ऐसे एक्शंस, ऐसे लॉज लाने होंगे। पहली बात तो पॉलिटिशियंस धर्म के बारे में ना टिप्पणी कर सकते हैं, धर्म उनका सिर्फ एक पर्सनल राइट में आना चाहिए, वो कहीं पे भी धर्म का नाम ले ही नहीं सकते, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। कंप्लीट बैन हो जाना चाहिए। और अगर कोई पॉलिटिशियन ऐसा करेगा
तो इवन उसी के ऊपर लॉ लाना चाहिए कि उस पॉलिटिशियन को डिस्क्वालीफाई एज अ मेंबर पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2 years और 3 years। क्यों भाई, जब वो अगर पॉलिटिशियन कुछ बोल रहा है और उससे देश की अखंडता, सोवरेनिटी, उससे देश की यूनिटी, उससे देश की अगर हम कहें तो जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, अगर वो खराब हो रहा है और उस भाईचारे से कई सौ लोग मर रहे हैं, तो उस पॉलिटिशियन शुड बी हेल्ड ना। उस पॉलिटिशियन को बैन होना चाहिए अगर वो पॉलिटिशियन ऐसा कर रहा है। मेरा बाकी कोई टारगेट नहीं है किसी पॉलिटिशियन के ऊपर, वो तो भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनफोर्समेंट एजेंसीज ज्यादा अच्छे से देखे कि किसको ज्यादा टारगेट करना चाहिए। बट ऐसे लॉज आने चाहिए। जब तक देखिए हम इन छोटे कामों में पड़े रहेंगे ना कि सांप्रदायिक दंगा, इसको हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं होने वाला। डेवलपमेंट आप भूल जाइए। अब आपने एक मॉल खड़ा कर दिया, फिर उस मॉल में आपने अच्छे अच्छे ब्रांड्स एस्टेब्लिश कर दिए, फिर एक दंगा हुआ, वो जल गया, फिर लगे रहिए अगले 5 साल एक नया मॉल बनने में। और सांप्रदायिक दंगा सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें याद रख के चलना है। सांप्रदायिक दंगा और भी कई कंट्रीज में है, यूएस में भी हो जाता है, फ्रांस में भी हो जाता है। फ्रांस में पर वो रिलीजन का मैटर थोड़ा अलग है, उसके ऊपर मैं आपको अलग लेक्चर दूंगा। तो सांप्रदायिक दंगा बहुत सारे, बट इंडिया में कुछ ज्यादा हो जाता है क्योंकि डाइवर्सिफाइड कंट्री है। Okay, so the domestic community, all the people, whether the Hindu, Muslim, Sikh, Isai, all need to come together to solve this political issue. देखिए, जो मुस्लिम्स इंडिया में हैं वो हमारे ही पार्ट हैं, और उसको अच्छे तरीके से एक एसिमिलेट करना गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स दे भी रही है। आप कश्मीर जाके देखिए, अभी इतना बड़ा बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखिए मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं बोला करता, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट बोलूंगा, इतना बड़ा बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है कश्मीर के लिए। इतना तो पूरा पाकिस्तान का बजट नहीं होगा जितना हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर को दे दिया है। इतना तो बेल आउट होगा पाकिस्तान का आईएमएफ से। तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि इंटीग्रेशन हो, एक ब्रदरहुड डेवलप हो, भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी डेवलप हो लोगों के बीच में। बट हाँ, थोड़ा बहुत देखिए लोगों को भी समझना होगा, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा तो उन्हें ही समझना है, और थोड़ा गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने होंगे इसके ऊपर। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने काफी इसके ऊपर कंट्रोल किया है, ऐसी बात नहीं है। दंगे हो गए, या फिर अगर आप देखेंगे गैंगस्टरिज्म के ऊपर काफी कंट्रोल किया है उनकी पॉलिसीज। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द एनकाउंटर को टेक्निकली एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बोला जाता है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट वो भी एक फॉर्म ऑफ जस्टिस ही है, और ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बट अभी वो देखिए, वो आपके ऊपर है कि आप देखेंगे कि क्या ज़्यादा सही तरीका है। ओके, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कि कश्मीर में आर्मी है, और उत्तर प्रदेश में और हमारी बाकी स्टेट्स में पुलिस का ज़्यादा रोल है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पुलिस एंड द आर्मी। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, दैट फायरिंग अ बुलेट इज द लास्ट ऑप्शन फॉर द पुलिस एंड फायरिंग अ बुलेट इज द फर्स्ट ऑप्शन फॉर द आर्मी। ये डिफरेंस है आर्मी और पुलिस में, और हमारी आर्मी और पुलिस के लिए हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारे मन में। देखिए, ये आप हमेशा स्टीरियोटाइप मत बनिएगा कि कुछ पुलिस वाले या फिर एक लार्ज सेक्शन उनका करप्ट है तो सारे ही पुलिस वाले करप्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। सभी को एक आंच में हम नहीं रख सकते कि सारे ही पुलिस वाले करप्ट हैं, ये क्या बात बनी, सारे ही आईएएस करप्ट है, ये क्या बात बनी। भाई उसमें एक सेक्शन है, करप्शन है, करप्शन इज अ लाइक वायरस, इट हैज नो डेफिनेट शेप। कुछ लोग अगर करप्शन करते भी हैं तो एक बहुत बड़ा तबका है जो कोशिश करता है कि करप्शन ना हो, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिशियंस भी करप्शन को अवॉइड भी करते हैं बहुत सारे, सारों को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। तो इसलिए हम सारे लोगों को कहे कि सारे ही ऐसे हैं, दंगा करते हैं, तो सारे ऐसे नहीं होते। तो इंडिया इज अ बिग विक्टिम ऑफ द कम्युनिज्म, तो हमें इसके ऊपर कुछ इकट्ठे आना चाहिए। द वर्ल्ड कम्युनिटी, द स्टेट कम्युनिटी should all come together to solve this political crisis, because ultimately the Hindu, Muslim, Sikh, Isai, we all are one. Okay, और हम एक माँ के अंडर रहते हैं, भारत माँ के अंडर, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा देश रहना चाहिए। लोग तो आते जाते रहेंगे, सरकारें भी बनती रहेंगी, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला है, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि इस देश की अखंडता, ये देश सरवाइव करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश ने बहुत फेस किया है। आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम तो ब्रिटिशर्स खा गए, फिर मुगल्स इतना टाइम ले गए, अभी भी कुछ ना कुछ पंगा चलता ही रहता है। तो इस देश को एक स्टेबिलिटी की जरूरत है आज के टाइम में, और मैं कोशिश करूंगा कि जो आगे बच्चे बढ़ रहे हैं वो इन चीज़ों से बाहर ही रहें, और हमारा स्टेट भी ऐसे अफर्मेटिव एक्शंस लेके आए कि
एक अच्छे स्टेट, एक प्रोग्रेसिव स्टेट की तरफ हम बढ़ सके. So only I want to discuss with you into this lecture about the communalism. I think so you have got some idea regarding this topic. I'm very much thankful to all of you. God bless you.